नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो विचारधारा बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड का काम करती है, सुरंग खोदकर काम करती है। उन्होंने ये बात बीजेपी को समझानी चाहिए। अगर वे एक फोन भी मुख्यमंत्री को कर दें तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। वही चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज हैवरा में चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह में हिस्सा लेने के दौरान अखिलेश यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा अनावरण किया और इस अवसर पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव और बदायूं सांसद आदित्य यादव भी मौजूद थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद कवि सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि जो सत्ता में होता है वह तानाशाह होता है। महाभारत में भी और रामायण में भी ऐसा ही हुआ है। रामायण में रावण तानाशाह था, महाभारत में कंस का क्या हश्र हुआ, ऐसा ही हश्र बीजेपी का होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, जबकि इस सर्वे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। यह उनका अंडरग्राउंड मामला है। वहीं यूपी में खुदाई में मंदिरों के मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये यूं ही खोदते खोदते अपनी सरकार भी एक दिन खोद लेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। वह जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आज हम और आप चौधरी चरण सिंह को याद कर रहे हैं और किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि एक तंत्र पर कार्य कर रही है। लखनऊ में बैंक लूट पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अपराध अब प्रदेश में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो कई सारे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने बड़ी बेबाक बात रखी है और डबल इंजन सरकार पर डबल हमला किया है। शादाब रिजवी, देखिए, सबसे पहली बात जो अखिलेश यादव ने कही है कि मोहन भागवत जो काम कर रहे हैं वो काम शायद उन्हें अगर मुख्यमंत्री को फोन करके कर देना चाहिए था तो शायद मुख्यमंत्री तुरंत उनकी बात को स्वीकार करते और जो प्रदेश के अंदर अराजक तत्व एक्टिव हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर भी रोक लगती। सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द भी सही होता और जो उन्मादी इस चक्कर में बैठे रहते हैं। असली शादाब रिजवी, असली एंटीबायोटिक तो मोहन भागवत के पास है। अगर वो जरा सी भी डोज दे देंगे तो सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, सारे वायरस खत्म हो जाएंगे और एंटीबॉडी बन जाएगी। आने वाले समय में भी वायरस काम नहीं करेगा। तो इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो मोहन भागवत ने अपनी बात के अपने भाषण के माध्यम से लोगों को कहा है, वो सिर्फ एक दिखावा है और उसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हाथी के दांत होते हैं, खाने की ओर दिखाने की ओर। ये वही हाथी के दांत वाला काम मोहन भागवत ने जनता को परोस दिया है। मोहन भागवत के हृदय में अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो फिर मोहन भागवत अपनी टीम को बुलाकर, टीम मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस की तो टीम है, पूरा देश जानता है। शादाब रिजवी, एक फोन ही तो करना है। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बाबा का नंबर नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर नहीं होगा। एक नंबर निकालें और तुरंत एक डायल मारें, बस हमेशा के लिए टेंशन खत्म। इसीलिए तो अखिलेश यादव ने कहा है कि वो चाहते तो अपने चहीते मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक कॉल करके उनको समझा सकते थे। ये जो बात वो दुनिया को समझा रहे हैं वो उनको उसको समझानी चाहिए थी जो उस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश के लोगों को समझाना चाह रहे हैं। वो प्रदेश के लोगों को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के लोग पहले से ही भाईचारे के साथ रहते चले आए हैं। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम करने से उनके बीच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो ये सनातन का और हिंदुत्व का मुद्दा ये भड़का रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करके इस प्रदेश का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, प्रदेश की जनता जानती है कि तमाम सालों से उनके जो पूर्वज हैं वो एक साथ रहते चले आए हैं, एक साथ ईद और दिवाली मनाते चले आए हैं और गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से जिंदा रही है। ये जो दूसरे बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब हमेशा जिंदा रही है।
सादा रिजवी में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे एक मुख्यमंत्री को छोड़ के सारे लगभग हिंदू जी, और 11 साल का कार्यकाल, 11 साल के कार्यकाल में फिर भी हिंदू खतरे में, तो ये समस्या बात बिल्कुल परे है। मैं अगर समझा देता हूं। 11 साल में आज भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को इनका विरोध खुल के करना चाहिए कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। बिल्कुल। ये सर कौन सा हिंदू खतरे में है ये मैं आपको बता दूं, दर्शकों को आपके माध्यम से मैं बिल्कुल साफ कर दूं। हिंदू आज के समय में 2 धड़े में बट चुका है। एक वो हिंदू है जो असली हिंदू है, जो सनातन धर्म को मानता है, जो कि धार्मिक चीजों को मानता है और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करता है। दूसरा एक वो हिंदू है जिसे राम से और राम की गरिमा से और पुरुषोत्तम राम के जो उनके आचरण से कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदू सिर्फ सरकारी हिंदू है। सरकारी हिंदू मीन्स जिस तरीके से सरकार ने एक नया तबका बना दिया है और हिंदू धर्म को काट करके उसी के बीच में से एक बड़ा धड़ा जो अपने अंधभक्त थे उनका खड़ा कर दिया और उनको हिंदू का नाम दे दिया। अगर उसे कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बिल्कुल। तो ये वो हिंदू है, बिल्कुल आपने सही कहा, जिनके अंदर चाबी भरी गई है। अब जब तक इनकी चाबी चल रही है तब तक इनका खिलौना दौड़ रहा है। जिस दिन इनकी चाबी खत्म होगी ये वापस आएंगे और इनकी असल घर वापसी इनकी होगी। ये जो हिंदुओं में से सनातनी, असली जो सनातनी थे, जो कि आपसी भाईचारे को समझते थे, जो कि भगवान राम के आदर्शों पर चलते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हिंदू हैं, वो हिंदू फिर जो अब बनाए गए सरकारी हिंदू हैं, वहां उनकी वापसी होगी और फिर से इस देश के अंदर भाईचारा कायम होगा, अमन चैन वापस कायम रहेगा। और इस तरीके की घटनाएं जो आपको अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं, ये सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।